ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੰਦਰਬਲ ਦੇ ਗੁੰਡ 'ਚ ਸੁਰੰਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਡਗਾਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। जिंदगी एक बार आती है, जिंदगी बार बार नहीं आती है। कल तक डॉक्टर साहब जिंदगी गुजारा था, आज वो मौत की जिंदगी गुजारा है। तो ये एक हमारे हादसा है, एक मजम्मत की बात है, एक पूरी इलाके के लिए मातम है, इलाके के लिए मातम है और पूरा इलाका मातम ज़दा है। डॉक्टर साहब एक यूनिक फैसिलिटी और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इस इलाके में। डॉक्टर साहब का इलाक पूरी कौम, पूरी बडगाम और पूरे इलाके के लिए लॉस है जिसको फुल करना नामुमकिन है। इससे बड़ा क्या सानिया हो सकता है एक फैमिली के लिए, क्योंकि इनके फादर नहीं थे, अपने उसके जो भाई थे, उसकी बहनें थे, पूरे परिवार को यही संभालता था। अब इनको संभालने वाला भी नहीं। इससे बड़ा दहशतगर्दाना हमला मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਅਬਰੋਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। कल वीडियो कॉल आई थी मुझे, बस 1 मिनट बात हुई। 6 बजे, कोई 6 बजे के करीब। क्या बोला? मैं मंदिर जा रही थी, मैंने कहा मैं आके करती हूँ बात। फिर आके फोन लगाया, 8 बजे से फोन कंटिन्यू से लगा रही हूँ, 12 बज गए, फोन नहीं उठाया उन्होंने। ना वहां से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मैंने इनके फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात हुई है, मिलिटेंट्स आ गए वहां पे। लेकिन इनका कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। जिस तरह से श्रीनगर में काम करते थे, आपको कभी डर नहीं लगा? आपने रोका नहीं उनको जाने? कभी ऐसी बात हुई नहीं। वहाँ इतनी सिक्योरिटी थी इनके कैंपस के, वहाँ पे खुद ही बताते थे कि बहुत सिक्योरिटी है वहाँ पे, कोई ऐसी वो नहीं है बात। अब तो कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट, बस इनका 1 मंथ का ही था कुछ। तो दिवाली पे आना था? हाँ जी। लास्ट बात उनकी वाइफ से हुई थी 6 बजे, और उसके बाद वो अर्घ देते हैं ना आज धर्म को, अर्घ देने के टाइम में वो फोन नहीं हुआ। फिर सवेरे हमें अखबार में भी आया था, वैसे पता तो लग गया था रात को भी। तो कल करवा चौथ थी ना, वो उसको बुला रही थी, वीडियो कॉल भी कर रही थी, वो फोन ही नहीं जा रहा था, वो डेथ हो चुकी थी उसकी। तो वीडियो कॉल करने लगे तो वो फ़ोन जो नहीं पिक नहीं किया, तो वो वहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ पे शायद अटैक हो गया था। हमें चला कोई 11-12 बजे, फिर बाद में पता किसी उसके फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। वो ऋषि की फैमिली में बेटा है उसका, एक 12th कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उधर है भोपाल में, और बेटी है यहाँ पढ़ रही है छोटी, 2nd में। रात को हमें ऐसे बताया किसी ने शायद वो डेड हो गया, मगर हमें यकीन नहीं हुआ। हमने बोला नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये सुबह न्यूज़ में आया कि उनका नाम आया, तो तब हमें जाके यकीन हुआ कि ये छोटी बेटी है उनकी, छोटा बेटा पार्ट 1st में है। बहुत अनर्थ हुआ, बहुत ज्यादा अनर्थ हुआ। अपने इस त्योहार पर भी देखो, इतना बड़ा त्योहार है, घर में हर कोई अपनी खुशियों को लेकर के बैठा हुआ, उसके बावजूद भी वो वहाँ अपना काम कर रहे हैं। और काम करने के बावजूद अगर परिवार को ये मिलेगा तो बड़ी शर्मनाक और बड़ी दर्दनाक यह हादसा। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 5 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਨਜ਼ੀਰ, ਕਲੀਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਅਬਰੋਲ, ਅਨਿਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ABP ਸਾਂਝਾ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੰਦਰਬਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ 'ਚ ਸੁਰੰਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਡਗਾਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। जिंदगी एक बार आती है, जिंदगी बार बार नहीं आती है। कल तक डॉक्टर साहब जिंदगी गुजारा था, आज वो मौत की जिंदगी गुजारा है। तो ये एक हमारे हादसा है, एक मजम्मत की बात है, एक पूरे इलाके के लिए मातम है, इलाके के लिए मातम है और पूरा इलाका मातम ज़दा है। डॉक्टर साहब एक यूनिक फैसिलिटी और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इस इलाके में। डॉक्टर साहब का इलाक पूरी कौम, पूरी बडगाम और पूरे इलाके के लिए लॉस है, जिसको फुल करना नामुमकिन है। इससे बड़ा क्या सानिया हो सकता है एक फैमिली के लिए, क्योंकि इनके फादर नहीं थे, अपने उसके जो भाई थे, इसकी बहनें थे, पूरे परिवार को यही संभालता था। अब इनको संभालने वाला भी नहीं। इससे बड़ा दहशतगर्दाना हमला मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਅਬਰੋਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। कल वीडियो कॉल आई थी मुझे, बस 1 मिनट बात हुई। 6 बजे, कोई 6 बजे के करीब। क्या बोला? मैं मंदिर जा रही थी, मैंने कहा मैं आके करती हूँ बात। फिर आके फोन लगाया, 8 बजे से फोन कंटिन्यू से लगा रही हूँ, 12 बज गए, फोन नहीं उठाया उन्होंने। ना वहां से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो फिर मैंने इनके फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात हुई है, मिलिटेंट्स आ गए वहां पे। लेकिन इनका कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। जिस तरह से वो श्रीनगर में काम कर रहे थे, आपको कभी डर नहीं लगा? आपने रोका नहीं उनको जाने से? कभी ऐसी बात हुई नहीं। वहाँ इतनी सिक्योरिटी थी इनके कैंपस के, वहाँ पे खुद ही बताते थे कि बहुत सिक्योरिटी है वहाँ पे, कोई ऐसी वो नहीं है बात। अब तो कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट, बस इनका 1 मंथ का ही था कुछ। तो दिवाली पे आना था? हाँ जी। लास्ट बात उनकी वाइफ से हुई थी 6 बजे, और उसके बाद वो अर्घ देते हैं ना आज चंद्रमा को, अर्घ देने के टाइम में वो फोन नहीं हुआ। फिर सवेरे हमें अखबार में भी आया था, वैसे पता तो लग गया था रात को भी। तो कल करवा चौथ थी ना, वो उसको बुला रही थी, वीडियो कॉल भी कर रही थी, वो फोन ही नहीं जा रहा था, वो डेथ हो चुकी थी उसकी। तो वीडियो कॉल करने लगे तो वो फोन जो नहीं पिक नहीं किया, तो वहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ पे शायद अटैक हो गया था। हमें चला कोई 11-12 बजे, फिर बाद में पता किसी उसके फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। वो किसी फैमिली में बेटा है उसका, एक 12th कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उधर है भोपाल में, और बेटी है यहाँ पढ़ रही है छोटी, 2nd में। रात को हमें ऐसे बताया किसी ने शायद वो डेड हो गया, मगर हमें यकीन नहीं हुआ। हमने बोला नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये सुबह न्यूज़ में आया कि उनका नाम आया, तो तब हमें जाके यकीन हुआ कि ये छोटी बेटी है उनकी, छोटा बेटा पार्ट 1st में है। बहुत अनर्थ हुआ, बहुत ज्यादा अनर्थ हुआ। अपने इस त्योहार पर भी देखो, इतना बड़ा त्योहार है, घर में हर कोई अपनी खुशियों को लेकर के बैठा हुआ, उसके बावजूद भी वो वहाँ अपना काम कर रहे हैं। और काम करने के बावजूद अगर परिवार को ये मिलेगा तो बड़ी शर्मनाक और बड़ी दर्दनाक ये हादसा। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 5 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਨਜ਼ੀਰ, ਕਲੀਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਅਬਰੋਲ, ਅਨਿਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ABP ਸਾਂਝਾ।